अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू सगलैन मुश्ताक शो। आपने बहुत सारे सवालात भेजे हुए हैं। आपके सवालात मोहब्बत का इजहार है, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपके ही सवालों में से एक सवाल को हमने चुना है और वो सवाल ये है कि मेरे फेवरेट कैप्टन जो हैं उनका मैं मेंशन करूं, यानी मेरे अपने जिनके मैं अंडर खेला हूं। आपका सवाल ये था और आज का प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा मेरे फेवरेट कैप्टन कौन थे। की वॉचिंग मी ऑन सगलैन मुश्ताक शो, ये प्रोग्राम आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे जो फेवरेट कैप्टन थे, बहुत सारे कप्तान ऐसे रहे, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट खेला, बहुत सारे कैप्टन भी थे। फिर ज़ाहिर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी, बहुत सारे कैप्टन के अंडर में रहा, उनसे भी खेला। सारे कप्तान अच्छे थे, उनकी नीयत अच्छी होती थी, जीतना चाहते थे, आपको जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे। बट ओबियसली बचपन में जो जिन कैप्टन के साथ खेले तो वो कुछ इतना आपको आइडिया नहीं होता था, बस आपने अपने 8-10 ओवर की और आप चले गए। आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कप्तान का सही होना या कप्तान के साथ आपकी जो फ़िलॉसफी है उसका मिलना, या कप्तान को आप पे ट्रस्ट, आपको कप्तान पे ट्रस्ट, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत अहम है। तो उसके बाद जाहिर है मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और काउंटी क्रिकेट बहुत अरसा खेला, ससेक्स से भी, सरे से बहुत साल खेला। दो ऐसे कैप्टन हैं जो मेरे फेवरेट कैप्टन हैं, जिनके अंडर मैं खेला, जिनका मैं आज जिनकी बात करूंगा। नंबर 1 वसीम अकरम, नंबर 2 एडम हॉलियोक। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस इन दोनों कप्तानों के अंडर मैंने की। 2 हैट्रिकें हुई पाकिस्तान की तरफ से और आई थिंक वसीम अकरम कैप्टन थे, और 4 हैट्रिकें मैंने की सरे से और एडम हॉलियोक कैप्टन थे। 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीते हम लोग, 2 वनडे टूर्नामेंट जीते, 1 T20 जीते, एडम हॉलियोक कैप्टन था। 99 वर्ल्ड कप में फाइनल में आए, फाइनल अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए। ऑस्ट्रेलिया पहली मरतबा पाकिस्तान जीत के आई, वहाँ पे कार्टलैंड यूनाइटेड टूर्नामेंट वो जीत के आए, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, इंडिया में सीरीज़ जीत के आए। वसीम अकरम कैप्टन था। अच्छा, ये तो परफॉर्मेंसेस मैंने बता दी कि ये कैप्टन थे और ये परफॉर्मेंसेस हुई, और भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हुई। मगर मेरे फेवरेट कैप्टन क्यों थे? वो इस वजह से कि फ़िलॉसफी जो थी ना वो दोनों कप्तानों की और मेरी, वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। और जब भी आई टू आई कांटेक्ट होता था, यकीन करें रत्ती बराबर भी हल्का सा कोई डाउट या हल्का सा भी जो है वो नेगेटिविटी या हल्का सा भी कोई ऐसा इशारा जो शोर नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं मिलता था। हर सिचुएशन में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी हालात में, होम और अवे, कोई भी सिचुएशन थी, जब भी फेस टू फेस बात होती थी, दोनों कैप्टन बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते थे। वसीम अकरम की क्लास जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर था, उसका सेल्फ बिलीफ जो था वो स्काई हाई था, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, मगर उसके साथ जो खेलने वाले होते थे वो ऑटोमेटिकली वो जो पॉजिटिविटी है या सेल्फ बिलीफ है या जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती थी, और जो बात हो रही होती थी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो बहुत हाई लेवल की होती थी, और जो बात कही जाती थी पूरा बैक किया जाता था। जो आपका प्लान होता था उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आप जब चाहो, जो फील्ड चाहो आप मांगते हो, आप देते हो, वो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था। और वो खुद इतना स्ट्रांग था, इतना तगड़ा था कि आप उससे बात करते थे तो ऑटोमेटिकली आप भी स्ट्रांग हो जाते थे। लड़ना आता था, लड़वाना आता था ग्राउंड के अंदर, स्ट्रांग कैरेक्टर था, आप साथ में खड़े होते थे तो आपके अंदर भी वही चीज़ें बिल्ड हो जाती थी। इसी तरह एडम हॉलियोक था, उसके अंदर भी वो भी बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर था, वो भी फाइटर था, इसीलिए बाद में उसने जो है ना केज फाइटिंग में चला गया, क्योंकि उसके अंदर एक लड़ने का एक जज्बा था, हार मानता नहीं था, गिव अप नहीं करता था।
डे वन से पॉजिटिव अग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट खेलता था, रिगार्डलेस, फियरलेस क्रिकेट होती थी। तो ये दोनों जो कैप्टन थे वो फियरलेस क्रिकेट खेलते थे, रिजल्ट को, जीत वाले ही रिजल्ट को देखते थे, हार वाले रिजल्ट को बाद में एक्सेप्ट तो कर लेते थे, बट इनका जो माइंडसेट होता था सिर्फ जीत जीत और जीत, दैट्स इट। और उसके लिए जो है वो पूरी प्लानिंग, स्ट्रेटजी और पूरी एनर्जी लगती थी। तो ये दोनों जो कैप्टन थे, बहुत सारी और क्वालिटीज थी इनके अंदर। जो डिसीजन लेते थे पीछे मुड़ के वापस नहीं आते थे, जो कह देते थे उसको करते थे और करवाते थे। यानी डबल माइंडेड इन दोनों को मैंने कभी नहीं देखा। बड़ा एंजॉय किया जब कोई स्ट्रांग लीडर हो, स्ट्रांग कैप्टन हो, स्ट्रांग बिलीफ वाला, तगड़ा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो उठा के रख देता। मैं अक्सर जब भी कोचिंग करता हूँ तो मैं हमेशा सब बच्चों को यही कहता हूँ, बैट्समैन को जेब में डालने से पहले कैप्टन को अपनी जेब में डाल लो। यानी कैप्टन से तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाए, कैप्टन तुम्हारी जेब में हो, यानी उसके साथ तुम्हारी जो है ना कम्युनिकेशन, फिलॉसफी, गेम प्लान सब के सब मिल रहे हो, पॉजिटिविटी मिलती है, क्लियर माइंड हो जाता है। बहुत मज़ा आया इन दोनों के साथ क्रिकेट खेल के। इनके अंडर टाइम गुजर गया, अच्छा टाइम था, गुड मेमोरीज थी जो कि रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल स्टे विद मी। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में करते चले जाएंगे। वसीम अकरम और एडम हॉलियक मेरे बेस्ट कैप्टन थे, एंड आई हैड अ लवली टाइम विद देम एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। गॉड ब्लेस देम, अल्लाह इनको रहम करें, अल्लाह इनको और इज़्ज़तें दे। कीप वॉचिंग मी ऑन सैकलैन मुश्ताक शो। मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो, अमन की जीत हो, लड़ाई की हार हो, दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो, अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो। दुआ, सोच और फिक्र इसके असरात हैं। सारी इंसानियत के लिए दुआ करें, अच्छी सोच रखें, अच्छी फिक्र करें। कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत दुनिया डिप्रेस हो रही है। मोहब्बतें बांटो, खुशियाँ बांटो, पॉजिटिविटी उसको स्प्रेड करो। हालात टफ हैं पूरी दुनिया पे, सब ने मिल के एक दूसरे का साथ देते हुए ये ज़िंदगी के जो मुश्किल लम्हात हैं, ये एक हिस्ट्री बनने जा रही है। ये बातें चलती रहेंगी कि कोविड आया था, पूरी दुनिया यूनाइटेड होगी। अपना ख्याल रखिएगा, रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़।